दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टार्ट। दोस्तों आप लोग जो पीछे देख रहे हो वो वही सदगुरु शरण बिल्डिंग है जिसमें से 11वें और 12वें माले पे रहते हैं। दोस्तों ये 12 माले की बिल्डिंग है और सब में ड्यूप्लेक्स है, यानी 6 परिवार यहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे सैफ अली खान रहते हैं, उसके साथ 12वें फ्लोर पे उनकी वाइफ और इनका बेडरूम है। और नीचे जो फ्लोर है, नीचे जो 11वां माला है उसमें उनके लड़के का बेडरूम है। वहाँ पे उनकी नौकरानी के साथ, होममेड के साथ वो बच्चा था। और जिस दिन ये वाक़यात हुआ, 16 तारीख को जो वाक़या हुआ, उसमें जो किसी अनजान व्यक्ति ने सैफ अली खान पे वार किया था और उन्हें पीछे पीठ में और पीछे जो बैकबोन है उसमें उसे चक्कू लग गई थी। करीब 2 इंच का चक्कू उनके बॉडी में था और उनके चेहरे पे, उनके साइड पे थोड़े वार हुए थे। क्योंकि जब नौकरानी जब चिल्लाई थी तब सैफ अली खान ऊपर से दौड़ के आए थे और उन्होंने उस जो हमलावर था उसको पकड़ने की कोशिश की। पीछे से पकड़ा भी था, ऐसे पकड़ लिया था तो उसको पीछे पीठ मिली, क्योंकि उस लड़के को, उस जो भी हमलावर था उसको उनसे छुड़ाना था। तो हमलावर ने अपने आप को छुड़ाने के लिए सैफ अली खान पे 6 या 7 वार किए थे, जो कि ऐसा पीछे उनकी रीढ़ की हड्डी में वो चाकू घुस गया था और वहाँ से वो भागने में सफल रहा था। कैसे भागने में सफल रहा था? वो जो एसी का जो डक्ट होता है वहीं से जो वो आया था, वहीं से वो चला गया था। तो ये रात को 2-2:30 बजे की बात थी। उसके बाद सैफ अली खान जो हॉस्पिटल में गए थे, हॉस्पिटल में लेके जाने वाले जो रिक्शा चालक थे उनको वो लेके गए थे और उन्होंने भी कुछ भी पैसे लिए उनको वहाँ पे दाखिल करा दिया था। दोस्तों ये तो एक मानवता की मिसाल है जो रिक्शा वाले ने दिखाई थी। ऐसे ही रिक्शा वाले बहुत ईमानदार होते, छोटे आदमी होते, वही ईमानदारी दिखाते, वही मानवता के करीब रहते। तो दोस्तों अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। वो उसके बाद तो बहुत से इस वाक़या में बहुत से चेंजेस आ गए। कुछ पुलिस के बोलने का भी अंदाज़ा कुछ चेंज हो गया, कुछ कहाँ से कोई पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया। बहुत से लोगों ने ये भी कहना है कि वो जो शख्स था, सफ़ीउल जो भी शख्स था, वो भाग के वहाँ से दादर स्टेशन पहुँचा था। दादर स्टेशन से फिर वो बाहर गांव की गाड़ी चला गया था, ऐसा कहा था। ये दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन में फिर ऐसा पता चला कि पुलिस वाले ने डिक्लेयर किया है कि उनको गांव से पकड़ लिया गया, लेकिन वो कोई उससे मिलता जुलता ही आदमी था, रियल आदमी वो नहीं था। उसके बाद पुलिस वाले ने ये किया कि हमारी टीम बनी हुई है, 20 टीमें बनाई गई है इनको पकड़ने के लिए। तो 20 टीम में से कैसे वो पकड़ा गया वो मैं आज बताने वाला हूँ पार्ट 2 में, सेफ 2 पार्ट 2। ये देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रहिए मेरे साथ। बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने, उस हमलावर ने सैफ अली खान पे भी हमला क्यों किया था। हमला इसलिए किया था कि सैफ ने जब उसे टाइट ग्रिप से पकड़ लिया था तो वो उनके साथ भिड़ गए थे, तब वो उन्होंने पीछे से वो हमला किया था। तो दोस्तों उस हमलावर का नाम क्या है, पुलिस ने भी नाम बताया है। ये आज की बात है, यानी लेटेस्ट बात है कि मंगलवार को वो अस्पताल से बाहर आ गए थे। सैफ अली खान मंगलवार को हॉस्पिटल से घर पे आ गए थे। बुधवार देर रात को सैफ के घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया था। एक्टर की 2 सर्जरियां हुई है। पुलिस ने बताया कि हमलावर सैफ अली खान के टाइट ग्रिप जो हो गई थी, जो पकड़ लिया था, उससे छूटने के लिए उन्होंने खुद को छुड़ाने के लिए एक्टर पे उन्होंने हमला किया था। हमला करने के बाद बिल्डिंग के गार्डन में, वो जो बिल्डिंग है, उनकी जो बिल्डिंग है, सैफ अली खान की बिल्डिंग है, वहाँ पे 2 घंटे तक गार्डन में वो छुपा रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आजू बाजू के लोग आके मुझे पकड़ न ले। इसके लिए वो बिल्डिंग के गार्डन में ही छुपा रहा।
दोस्तों उस हमलावर का जो था, हमलावर का नाम बहुत बड़ा नाम है, नाम भी बड़ा है और शायद ये काम भी बहुत बड़ा किया है उसने। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि वो बांग्लादेश से आया हुआ है और बांग्लादेशी है। ऐसा जैसे ये होता है कि बहुत से जितने मुंह उतनी बातें होती है। उनका नाम मैं ज़रा पढ़ के बताता हूँ। उसका नाम है शरीफुल इस्लाम शहजादा मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फ़ाकिर, इतना बड़ा नाम है। और वो सैफ अली खान के घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था। घर में अंदर जाने के बाद जब सैफ के स्टाफ ने उसे देखा तो दोनों के बीच बहस हो गई। जैसे उसके स्टाफ यानी वो जो नौकरानी थी, जो मेड थी, उसके जय जो लड़का है उसके कमरे में जो नौकरानी थी, उससे कुछ बहस हो गई। और सैफ जब वहाँ आए तो उसने उसे पकड़ लिया था। तो सैफ की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने के लिए ये कुछ मारामारी हुई थी और सैफ को वार किया गया। दोस्तों, उनके वार की वजह से उनके हाथ से छूट के वो चला गया और वो जहाँ एसी का जो डक्ट होता है उसी में से वापस बाहर निकल के वो चला गया, बिल्डिंग के बाहर भी चला गया, लेकिन बिल्डिंग के गार्डन में ही 2 घंटे तक छुपा रहा। वहाँ से वो निकल के कहते हैं कि वो दादर स्टेशन पहुँचा था। दादर से कहाँ गया वो कुछ पता नहीं, शायद गाँव में चला गया होगा और वहाँ पे किसी और को पकड़ा था जो कि उसके जैसा दिखता था। लेकिन पुलिस ने बताया कि वो शक हमको है वो आदमी नहीं है। लेकिन जब ये असली कातिल जो है, असली हत्यारा जो है वो पकड़ा गया तो उसके मुंह से ये बात जानने को मिली कि वो चोरी करने के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा हुआ था और उनको वापस वो जो सीन था वो वापस रिक्रिएट करना पड़ा। वो कैसे घुसा, कैसे वहाँ से बाहर निकला, कैसे उन्हें वार किया, वो सब बताया गया। पुलिस ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया अपने उसमें। उसके बाद वो बांद्रा का तालाब है वहाँ पे वेस्ट में, वहाँ पे वो गया था। वहाँ पे उसने 3 टुकड़े कर दिए थे चाकू का जो हाथ का जो पकड़ने का वो रहता है वो उसने उस तालाब में डाल दिया था। वो बहुत 2-3 घंटे की मेहनत के बाद वो मिला है। हथियार जो बरामद हुआ 2 इंच का जो टुकड़ा था वो तो उनकी बॉडी में ही था, वो तो अस्पताल में से ही निकाल लिया गया था। ये सब प्रूफ उनके पुलिस के पास थे और ये सब बातें हुई हैं। तो लोगों का तो बहुत कुछ कहना है। उसके बाद वो जो रिक्शा वाला था, भजन लाल जो रिक्शा वाला था, वो सैफ अली खान से मिले, उनको मिलने गए, उनकी तबीयत का हाल चाल पूछा। तब सैफ अली खान ने, हालांकि 4 दिन में ही सैफ अली खान घर पे आ गए थे और चल के आए थे। तो यानी लोगों को ये भी शक होता है कि सच में उन्हें लगा था या नहीं लगा था। ये तो इंक्वायरी की बात है, वो सब बातें हैं। और उनका जो मेडिक्लेम था वो भी पास हो गया था। इसके लिए भी इंक्वायरी बहुत चली कि उनका 35 लाख का मेडिक्लेम कैसे तुरंत पास हो गया है। बड़े लोग की बड़ी बात, लेकिन कैसे पास हो गया वो भी लोगों के दिमाग में है। या सच में उनको लगा था या ऐसे ही कुछ नाटक किया था, या तो जो भी हो, शायद पुलिस डॉक्टर के साथ मिलके सैफ अली खान ने अपनी कुछ बातें छुपाने के लिए किया था। हालांकि बहुत सी बातें शक पे दायरे में भी आती है। रीना खान जो उनकी वाइफ है वो मौके से क्यों चली गई थी, वो भी सोचने की बात है। दोस्तों, ये कुछ सस्पेंस थ्रिलर जैसी कहानी लगती है। हो सकता है कुछ हो या ना हो, वो तो पुलिस की इंक्वायरी के बाद मालूम पड़ सकता है। वो पुलिस का रिपोर्ट भी आ जाएगा और जो जख्म हुए थे उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद ये जो भजन लाल जो था, जो रिक्शा वाला था, वो वहाँ सैफ अली खान को मिलने गए थे। तो सैफ अली खान ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने अपनी माँ से मिलाया, शर्मिला टैगोर से मिलाया और कहते हैं कि कुछ उन्हें राशि दी, कुछ पैसे उन्होंने वो रिक्शा वाले को दिए। लेकिन कितने दिए कुछ मालूम नहीं पड़ा। लेकिन बाद में मालूम ये पता चला है कि उन्होंने 50,000 रुपये उसे दिए थे और भी कुछ काम हो तो बाद में मुझे मिलते रहना, ऐसा भी कहा है। दोस्तों, ये तो अच्छा है, ईमानदारी की बात है। ईमानदारी क्योंकि सैफ अली खान के घर से लीलावती हॉस्पिटल मुश्किल से 4-5 किलोमीटर होगा, जिसका किराया कुछ 40 से 50 रुपये होता है। लेकिन उस वक्त में ये रिक्शा वाले ने अपनी हिम्मत दिखाते, मानवता दिखाते
सैफ अली खान को वहाँ पे एडमिट किया था। बहुत बड़ी बात है। ऐसे उस रिक्शा वाले को सलाम करता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही जज पे हमारे देश में रहे तो बहुतों की मदद हो जाएगी। और ऐसे अगर समझ लो किसी ने देख के डर के भाग जाते कि इसे तो खून बद हुआ तो उसे छोड़ के चले जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि सैफ अली खान जो 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच गए थे, वही क्रिटिकल टाइम था, हॉस्पिटल में पहुँच गए थे, तो डॉक्टरों ने भी जल्दी अपना काम शुरू कर दिया था और 3-4 दिन में उन्हें ठीक कर दिया था। वो चल के घर पे आ भी गए थे। दोस्तों, ये तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों का शक तो होता ही है कि कुछ लगा था या कुछ मार लगा था। हॉस्पिटल में 2 सर्जरी हुई है, उसके बाद भी वो चल के घर पे आए। यानी किसी के मन में आता है कि ये ऐसे कैसे हो जाता है, ये वो, लेकिन ये तो बातें हैं, वो सब बातें बाद में मालूम पड़ेगी। तो दोस्तों, ये भी होता है और कहने वाले तो और भी कुछ कहते हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है क्योंकि फिल्मी कहानियों से इनकी ज़िंदगी तो जुड़ी होती है, शायद हो सकता है ऐसा भी कुछ हो, लेकिन क्या है वो 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरी चैनल में रंगीन राहें में। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।